Hello बच्चों, let's read this question. The question is atomic number of an element X is 13. Write the formula of its bromide. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है? उस एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो क्या होता है, कई एटम्स का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करता है. और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करता है? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. अभी वैलेंसी क्या होती है कि वो एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर पा रहा है दूसरे एटम्स के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट एन एटम कैन फॉर्म with other atoms to complete its octet. और जो वैलेंसी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost shell of an atom. अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है तो वो एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा. और अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा है तो वो एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का ट्राई करेगा. और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एटम गेन करेगा या लूज करेगा वो क्या हो जाएगी? उसकी वैलेंसी हो जाएगी. जैसे यहाँ पे हमें एलिमेंट क्या गिवन है, इसका एटॉमिक नंबर है 13. एलिमेंट है X. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 3. तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3. अभी अगर हम बात करें ब्रोमीन की, क्योंकि हमें इसका ब्रोमाइड का ही फॉर्मूला बताना है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 18 7. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस मेथड से इनका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे ब्रोमाइड का. तो जो एलिमेंट X है ये कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है? 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स. और ब्रोमीन फॉर्म कर सकता है 1 बॉन्ड. तो यहाँ पे इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे ये X है, इसकी वैलेंसी है 3, ये ब्रोमीन है, इसकी वैलेंसी है 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिस क्रॉस से इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XBr3. और जो एलिमेंट X है इसका एटॉमिक नंबर है 13. तो 13th एलिमेंट कौन सा होता है? एल्यूमिनियम. तो इसका जो ब्रोमाइड होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड. तो ये हो जाएगा कंपाउंड का फॉर्मूला. Formula of the compound. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.